हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर यूनिट नंबर 3 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, दैट इज ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स। ओके, अब बच्चों इसके बारे में मैं आपको एक सिंपल सी पहले बात बताता हूँ और उसके बाद अंदर क्या है ये सब हम लोग देख ले निकलेंगे। ठीक है, शांति से सुनना। लेट्स से अगर एक कोई पर्टिकुलर सेलर है, ओके, और सपोज यहाँ पे एक बायर है, तो बच्चों एक सिंपल सी मैं बात बताता हूँ। सेलर जब भी कुछ गुड्स सेल करेगा, किसे सेल करता है बताओ? इस बायर को। तो प्रॉपर्टी इन द गुड्स ट्रांसफर हो जाती है, सही है कि नहीं? प्रॉपर्टी इन गुड्स जो है ट्रांसफर हो जाती है। इन शॉर्ट ओनरशिप ऑफ द गुड्स विल गेट ट्रांसफर टू हुम? द बायर। बायर को ओनरशिप चली जाएगी, ये सबको पता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, ये जो टाइटल इन गुड्स है, टाइटल भी आप ओनरशिप को ही पकड़ लो। मतलब ओनरशिप इन द गुड्स, टाइटल इन द गुड्स तभी ट्रांसफर हो सकता है जब इस सेलर के पास में खुद अच्छा टाइटल है। अरे बात समझ रहे हो? इफ सेलर हैज नो टाइटल टू गुड्स, इसके पास कोई ओनरशिप नहीं है किसी गुड्स की, तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये किसी दूसरे पर्सन को ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है क्या? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर इसका खुद का ही टाइटल खराब है, इसका खुद का ही टाइटल डिफेक्टिव है, तो ही कैन नॉट ट्रांसफर अ गुड टाइटल टू द बायर। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब कुछ ऐसे हो रहा है, मैं आपको समझाता हूं बाय वे ऑफ एग्जांपल। ये सपोज एक बंदा है ए, ये है एक नंबर का चोर। ठीक है, इस बंदे ने क्या किया? चोरी चकोती करी और अकॉर्डिंगली बहुत सारी ये चीजें लेके आ गया, चोरी करके लेके आए। ठीक है, तो एक बात तो सिंपल है, अगर चीजें चोरी करके ला रहा है तो इसका मतलब इन गुड्स पे इसका कोई अधिकार नहीं है, इसका कोई टाइटल नहीं है, इसकी कोई ओनरशिप नहीं है। तो इस चोरी के गुड्स पे अगर उसकी खुद की ओनरशिप नहीं है, तो सोच के देखो, क्या ये बंदा किसी को अगर सेल करे ये गुड्स, ओके, ये बंदा किसी को अगर सेल करे गुड्स, तो क्या उस बायर को क्या गुड टाइटल मिलेगा क्या? ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं, इसने तो बराबर पैसे दे के लिया, ओके, तो इसका टाइटल अच्छा रहेगा क्या? ऐसा बोल सकते हो क्या? तो जवाब है जी नहीं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में एक रूल है, ओके, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो हमारा है, इसके अंदर देर इज वन रूल, ओके। वो रूल क्या है? नो वन कैन ट्रांसफर, नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन he himself has, he himself has। इसका मीनिंग क्या होता है? ये रूल है छोटा सा, बट इसका मीनिंग निकलता है बड़ा सा। ये रूल बोलता है कि भाई कोई बंदा ट्रांसफर कर ही नहीं सकता बेटर टाइटल, ओके, मतलब अच्छा टाइटल ट्रांसफर कर ही नहीं सकता जो उसके खुद के पास में है। समझ में आ रहा है? मतलब क्या हुआ, उसका टाइटल जैसा सामने वाले का भी टाइटल वैसा। अगर सेलर का टाइटल डिफेक्टिव, सेलर का जो टाइटल है वो कैसा है? डिफेक्टिव। मैं टाइटल जब भी बोल रहा हूं तो आपको क्या समझना है? ओनरशिप। ठीक है, तो अगर आपके सेलर का टाइटल डिफेक्टिव है, तो अगर ये लेट से किसी बायर को गुड्स सेल भी कर दे, लेकिन इस बायर को गुड टाइटल नहीं मिलने वाला है, इस बायर को गुड टाइटल नहीं मिलेगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि जिस बंदे ने ट्रांसफर किया उसका ही टाइटल डिफेक्टिव, तो सामने वाले का भी टाइटल क्या होगा बताना? डिफेक्टिव रहेगा। ओके, तो नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। उसके पास जो टाइटल है उससे अच्छा वो टाइटल कभी ट्रांसफर कर ही नहीं सकता। इस बात को हमेशा आपके ख्याल में रखना। ओके, तो बच्चों इसी रूल को एक लैटिन मैक्सिम दिया गया है, ओके, इसी को एक लैटिन मैक्सिम भी है। वो लैटिन मैक्सिम क्या है हमेशा याद रखो? नेमो दैट क्विड नॉन हैबिट। ओके, ये बहुत बार एग्जाम में आता है, तो बच्चों इसको अच्छे से ढंग से ध्यान में रखना। नेमो दैट, ओके, क्विड नॉन हैबिट, नॉन हैबिट, ओके। तो दिस इज दिस पर्टिकुलर लैटिन मैक्सिम। अगर आप मुझे इसका मीनिंग पूछोगे तो मैं आपको बोलूंगा बेटा ऊपर देखो, ऊपर क्या लिखा है?
नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। अगर मेरी खुद की ओनरशिप गुड्स पे है बराबर, तो ही मैं सामने वाले को गुड्स सेल कर सकता हूँ। सपोज ये लैपटॉप है, मैं इसी से आपको टीच कर रहा हूँ, ये लैपटॉप पे मेरी ओनरशिप है, बॉस पैसे दे के परचेज किया है, तो आई हैव गुड टाइटल ऑन दिस लैपटॉप। ओके, अब मैं ये लैपटॉप किसी को उठा के बेचूं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मीनिंग ये होगा कि मैं सामने वाले को गुड टाइटल ट्रांसफर कर सकूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा टाइटल डिफेक्टिव नहीं है, मेरा टाइटल एकदम स्ट्रांग है, मजबूत है, मैंने पैसे देके लिया हुआ है, तो डेफिनेटली आई कैन गिव व्हाट बेटर टाइटल टू समवन एल्स। मतलब मेरे जितना ही लेवल का टाइटल मैं सामने वाले को दे सकता हूं। अगर मेरा टाइटल अच्छा, सामने वाले का टाइटल अच्छा, इसका मीनिंग क्या है, मेरी ओनरशिप बराबर है तो सामने वाले की भी ओनरशिप बराबर रहेगी। बट अगर मेरा टाइटल डिफेक्टिव है तो सामने वाले का भी टाइटल डिफेक्टिव ही रहेगा। बात समझ के लेना। तो बच्चों, कल चल के हमने लेट से इस एग्जांपल में इस बंदे ने चोरी करके गुड्स लेके आया और ये सेल कर दिया बायर को। अब ये बेचारे की शक्ल देखो बायर की, ही इज द इनोसेंट पर्सन, ये एक इनोसेंट पर्सन है, ये तो फंस गया ना बॉस, काहे में फंस गया। इसको थोड़ी ना पता था कि आपने जो गुड्स लाए हैं वो चोरी करके लाए हैं। क्लियर हो गई बात। तो इसका टाइटल तो नो डाउट डिफेक्टिव निकला। अब अगर रियल ओनर आ जाए, क्या रियल ओनर आ जाए, मतलब जिसके गुड्स चुरा के ये भागा था सेलर, और अगर वो रियल ओनर को दिख जाए कि इस बायर के पास में वो पर्टिकुलर गुड्स है, तो ये रियल ओनर कभी भी क्या कर सकता है बच्चों, इससे गुड्स की रिकवरी कर सकता है। इसी के लिए तो मैं चिल्ला पुकार के आपको समझा रहा हूं कि ये जो बायर होगा इसके पास गुड टाइटल नहीं होगा। समझ में आई बात? इसका टाइटल भी खराब रहेगा, किसकी वजह से, इस सेलर के डिफेक्टिव टाइटल की वजह से। ओके, तो बच्चों यही बात है, यही मैक्सिम है, यही रूल है, नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। उसके पास जो टाइटल है उससे अच्छा वो टाइटल कभी भी ट्रांसफर नहीं कर सकता है, ये बात हमेशा याद रखना। ओके, और इसी को एक लैटिन मैक्सिम दिया गया है, नेमो डैट क्विड नॉन हैबिट। ओके, हमेशा ये बात याद रखना, आपका टाइटल जैसा सामने वाले का टाइटल भी वैसा रहेगा। क्लियर? लेकिन बच्चों इस चीज को कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं। ओके, अब दिक्कत क्या होती है आप सोच के देखो। अब मान लो ऐसे लेट से कोई पर्टिकुलर बंदा है, जैसे ये सेलर है, इसने क्या किया बेटा, इसका टाइटल खराब रहने के बावजूद, डिफेक्टिव रहने के बावजूद, या टाइटल ना होने के बावजूद किसी दूसरे बंदे को गुड्स बेच दिए। अब ये तो इनोसेंट बंदा है ना बेटा, तो आपको नहीं लगता क्या कि ये जो बेचारा बंदा है, बायर है, ये बंदा कभी भी खपने लगेगा, कभी भी फंसने लगेगा, तो इसको प्रोटेक्शन जरूर देनी चाहिए। तो इसी को प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ एक्सेप्शंस निकाले गए हैं। ओके, देर आर सर्टन एक्सेप्शन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, याद रखो। तो ये नेमो दैट क्विड नॉन हैबिट के हम लोग एक्सेप्शंस देख रहे हैं, इसका मतलब ये होगा, मीनिंग समझ के ले लेना, मतलब गुड टाइटल ना होने के बावजूद, गुड टाइटल ना होने के बावजूद यू कैन ट्रांसफर बेटर टाइटल। आप अच्छा टाइटल फिर भी ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब आपके पास ही टाइटल नहीं है, टाइटल बोल रहा हूं इसका मतलब ओनरशिप बोल रहा हूं, बार बार आपको बता रहा हूं बच्चों। तो मतलब आपके पास ओनरशिप ना होने के बावजूद आप सामने वाले को क्या कर सकते हो बच्चों, आप ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हो। ओके, तो यही बात हम लोग इन एक्सेप्शंस के मुद्दों में देखने जाने वाले हैं। देखो बेसिकली बात क्या है, पॉइंट क्या है कि आपका जो भी पर्टिकुलर सेलर है जिसका टाइटल डिफेक्टिव है, तो वो अच्छा टाइटल सामने वाले को दे नहीं सकता। ओके, बट यहाँ पे हम लोग एक्सेप्शंस देखेंगे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं कि किसी के पास गुड टाइटल ना होने के बावजूद ही कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल टू अ समवन एल्स, दूसरे बंदे को वो अच्छा टाइटल ट्रांसफर कर सकता है। इसमें सबसे पहला नंबर लगेगा मर्केंटाइल एजेंट का। सबसे पहला नंबर इसमें किसका लग रहा है बताओ, मर्केंटाइल एजेंट का इसमें सबसे पहला नंबर लगेगा। ओके, मर्केंटाइल एजेंट की डेफिनेशन हम एकदम स्टार्ट में देख चुके हैं, अगर आपको याद नहीं है तो आप पहले के पेजेस पे जाके प्लीज उसे चेक कर लेना। ऐसा पर्सन
जो सेलर के बिहाफ पे सेल कर सकता, बायर के बिहाफ पे परचेस कर सकता और पेमेंट ऑफ प्राइस भी कर सकता है, तो इसे क्या बोलेंगे बताओ? मर्केंटाइल एजेंट। ओके, ये डेफिनेशन हम लोग पहले देख चुके हैं। तो बच्चों, ये मर्केंटाइल एजेंट या तो बायर या तो सेलर के बिहाफ पे वर्क करता है। सोच के देखो, अगर ये मेरा कोई पर्टिकुलर सेलर है और इसने अथॉरिटी दे दी है किसी एजेंट को, एजेंट को क्या बोला? देख भाई, मेरे ये 100 क्वांटिटी ऑफ गुड्स है, ओके, ये तेरे पास में रख ले, और तुझे जो भी बायर मिले उसको तू क्या कर देना? सेल कर देना, ठीक है? तो ये एजेंट यहां पे क्या बन गया बेटा? मर्केंटाइल एजेंट। उसे फुल अथॉरिटी मिल गई सेलर से गुड्स को बेचने की। क्लियर हो गया? लेकिन एक बात आपको भी समझ में आ रही होगी, हु हैज द टाइटल इन गुड्स? टाइटल किसके पास है? ओनरशिप किसके पास में है? तो भाई ओनरशिप तो इस सेलर के ही पास है। एजेंट के पास डेफिनेटली टाइटल नहीं है। पता है आपको? समझ रहा है आपको? टाइटल है सेलर के पास, एजेंट के पास नहीं है। बट लेट्स से यहां पे आता है एक बायर, इस बायर को लेना था गुड्स, ओके, और इस एजेंट ने क्या किया बच्चों? इस बायर को सेल कर दिया। एजेंट ने क्या किया? बायर को सेल कर दिया। अब सोच के देखो, यहां पे आपको भी ध्यान में आया होगा कि ये जो पर्टिकुलर आपका एजेंट है, क्या उसका गुड टाइटल था? क्या उसके पास में टाइटल है क्या गुड्स का? तो जवाब है साहब जी नहीं। इस एजेंट के पास कोई टाइटल नहीं है गुड्स का, बट स्टिल उसने क्या किया है बताओ? सेल कर दिया है बायर को। क्या एजेंट सेल कर सकता है क्या? जवाब है यस। क्यों कर सकता है? बिकॉज इस सेलर ने उसे क्या दे रखी थी? अथॉरिटी दे रखी थी। सेलर ने अथॉरिटी दे रखी थी आपके इस एजेंट को कि बाबा कोई भी बंदा मिले जिसे गुड्स लेने, तो उसको बिंदास उठा के गुड्स बेच देना। ये अथॉरिटी तो सेलर ने ही दे के रखी थी। तो अगर एजेंट सेलर के बोलने पे, सेलर की अथॉरिटी मिलने के बाद किसी को गुड्स सेल कर देता है, तो सवाल ये उठता, क्या बेटर टाइटल मिलेगा क्या बायर को? क्या बायर का बेटर टाइटल रहेगा क्या? तो जवाब है बड़ा सा हाँ, यस, गुड टाइटल मिलेगा बायर को। क्यों मिलेगा रे बेटा? क्योंकि वो जो एजेंट था, ही वॉज मर्केंटाइल एजेंट, उसको अपॉइंट किया था सेलर ने गुड्स बेचने के लिए ही। तो भले ही एजेंट के पास टाइटल ना हो, भले ही एजेंट के पास टाइटल ना हो, बट उसे अथॉरिटी तो सेलर ने दी थी ना सेल करने की, तो वो सामने वाले को गुड टाइटल ट्रांसफर कर सकता है। होप सो सबके दिमाग में कड़क गया होगा। ओके, तो चलो एक बार इसको रीड कर लेते हैं। देखो, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में क्या बोला है? अ नॉन ओनर कैन कन्वे बेटर टाइटल टू बोनाफाइड परचेसर। नॉन ओनर मतलब जो बंदा ओनर नहीं है गुड्स का, वो भी सामने वाले को अच्छा टाइटल ट्रांसफर कर सकता है। ये बातें हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, इसमें सबसे पहला क्या बताओ? सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट, जिसमें हमने क्या देखा? सेल मेड बाय अ मर्केंटाइल एजेंट of the goods for document of title to goods would pass a good title to the buyer in the following circumstances। अगर कोई एक मर्केंटाइल एजेंट है जो फॉर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स वुड पास गुड टाइटल, वो अच्छा टाइटल ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन कुछ फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में। कौन से सर्कमस्टांसेस है? ही वॉज इन पोजेशन ऑफ गुड्स और डॉक्यूमेंट विद द कंसेंट ऑफ ओनर। उसके पास में गुड्स और डॉक्यूमेंट है, लेकिन किसके कंसेंट से? ओनर के कंसेंट से। देखो यहाँ पे ओनर कौन है? सेलर। बट सेलर के ही अथॉरिटी से, सेलर के ही कंसेंट से गुड्स किसके पास में अभी पड़े हैं? एजेंट के पास में पड़े। तो ये पहली कंडीशन है कि आपके सेलर का कंसेंट चाहिए। दूसरी बात, इफ द सेल वॉज मेड बाय हिम व्हेन एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज मर्केंटाइल एजेंट, मतलब वो क्या कर रहा है बताओ? वो सेल वगैरह कर रहा है, लेकिन एज अ एजेंट बोल के ही सेल कर रहा है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ अ एजेंट, एजेंट के एंगल से वो सेल कर रहा है, मतलब इस सेलर के बिहाफ पे ही इज गोइंग टू सेल द गुड्स। तो ये सेकंड कंडीशन है। तीसरी कंडीशन, इफ द बायर हैड एक्टेड इन गुड फेथ,
and has at the time of contract of sale no notice of the fact that seller had no authority to sell। और तीसरी एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ये जो बायर है इसको या इसने गुड फेथ में परचेस किया, मतलब यूसेज के लिए परचेस किया। दूसरी बात, इसको कोई नोटिस ही नहीं थी कि एजेंट जो है इज नॉट द सेलर। ओके, तो ये चीजें फुलफिल हो जाए, ये तीन कंडीशन फुलफिल हो जाए, तो आपका जो मर्केंटाइल एजेंट है वो भी क्या कर सकता है बच्चों, वो भी गुड टाइटल सामने वाले को दे सकता है। ओके, तो सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, एजेंट डेफिनेटली इज नॉट द ओनर ऑफ गुड्स बट स्टिल ही कैन कन्वे बेटर टाइटल, वो फिर भी अच्छा टाइटल सामने वाले को दे सकता है। होप सो समझ गया होगा। इसमें हमने क्या देखा, इफ ही वॉज इन अ पोजेशन ऑफ द गुड्स और डॉक्यूमेंट विद द कंसेंट ऑफ होम, ओनर, ओनर के कंसेंट से उसके पास में अगर कोई गुड्स पड़े हुए हैं पोजेशन में। दूसरी बात, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एज अ मर्केंटाइल एजेंट बोल के सेल कर रहा है। और तीसरी बात, बायर गुड फेथ में काम किया, तो ऐसा समझ के चलो कि आपकी गुड टाइटल ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। अब यहां मर्केंटाइल एजेंट का डेफिनेशन दिया है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, सेकेंड, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स। ओके, सेक्शन नंबर 28। अब ये भी बड़ा मजेदार है, आराम से सुन के लेना। सेकंड है सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर। अब बच्चों लेट से कोई एक पर्टिकुलर चीज है, कोई पर्टिकुलर गुड्स है, ओके, बट इट्स गुड्स के दो ओनर्स है। ओके, इस गुड्स के क्या है बताओ, दो ओनर्स है, तो इनको क्या बोलेंगे, जॉइंट ओनर बोला जाएगा। ठीक है, लेकिन ये गुड्स जो है वो किसी एक के ही पोजेशन में है, ये जो गुड्स है वो किसी एक ही जॉइंट ओनर के पोजेशन में है, लेकिन जो इस एक जॉइंट ओनर के पोजेशन में है वो कंसेंट ऑफ अदर से है, मतलब दूसरे जॉइंट ओनर का कंसेंट है। काय के लिए कंसेंट है, पोजेशन ऑफ द जो गुड्स है वो दूसरे जॉइंट ओनर के पास रहेगा, इसका कंसेंट दिया है उस दूसरे जॉइंट ओनर ने। ठीक है, वापस से स्टोरी समझ लो, कुछ पर्टिकुलर गुड्स है उसके जॉइंट ओनर्स है, ओके, और किसी एक जॉइंट ओनर के पास में पोजेशन ऑफ द गुड्स है, तो अगर ये पोजेशन किसी दूसरे बंदे के, दूसरे जॉइंट ओनर के कंसेंट से लिया गया है, तो याद रखना कल चल के अगर ये एक जॉइंट ओनर इस गुड्स को ही उठा के सेल कर दे, देखो वैसे तो जॉइंट ओनर है तो दोनों का हक है गुड्स पे, अकेला एक बंदा तो ट्रांसफर नहीं कर सकता क्योंकि 50% इसका 50% इसका गुड्स है, बट पूरा पोजेशन में किसके था, एक जॉइंट ओनर के, और वो भी दूसरे के कंसेंट से था। तो ऐसे केस में ये पोजेशन रखने वाला जो भी पर्टिकुलर जॉइंट ओनर है वो किसी बंदे को सेल कर देता है गुड्स, और जो दूसरा बंदा जो है, बायर जो है, वो बायर गुड फेथ में परचेस करता, वो बायर गुड फेथ में परचेस करता, मतलब अच्छी भावना रख के परचेस करता है, यूसेज करने के लिए परचेस कर रहा है, और नो नोटिस ऑफ सेलर हैज नो अथॉरिटी, सेलर हैज व्हाट, नो अथॉरिटी। ओके, तो जब ऐसी चीजें होंगी, मतलब बायर बेचारा भोला भाला है, इसको पता ही नहीं कि इस गुड्स के दो जॉइंट ओनर थे और सिर्फ पोजेशन इस बंदे के पास में था, तो इसने डायरेक्टली इसको बगैर पूछे बेच डाला। ठीक है, तो ये तो भोला भाला बायर था, इसने गुड फेथ में परचेस किया, नो नोटिस ऑफ सेलर, कि भाई सेलर को यहाँ पे बेचने का अकेले को हक नहीं था, इसके बारे में कुछ नहीं पता है आपके बायर को। अगर ऐसा कुछ रहे तो याद रखना इस बायर के पास जो टाइटल आएगा ये भी टाइटल गुड टाइटल रहेगा, दिस टाइटल विल ऑल्सो व्हाट, गुड टाइटल। देखो वापस से बोल रहा हूं, जॉइंट ओनर्स है, उसमें से एक जॉइंट ओनर के पास पोजेशन ऑफ द गुड्स है लेकिन दूसरे के कंसेंट से है, तो वो जॉइंट ओनर अगर किसी और को गुड्स सेल करता है विदाउट गिविंग नोटिस टू अदर जॉइंट ओनर,
तो ऐसे सेल में उस बायर के पास अच्छा टाइटल जाएगा। अगर वो बायर गुड फेथ में परचेस कर रहा है, उसे कोई नोटिस नहीं है कि सेलर को अथॉरिटी थी ही नहीं अकेले को बेचने की, तो ऐसे केस में याद रखो सेल बाय जॉइंट ओनर भी आपको गुड टाइटल दे देगा। होप सो समझ में आया होगा। ओके, पढ़ लेंगे और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है। If one of the several joint owners of goods has sole possession of them by permission of other co-owners, मतलब किसी दूसरे के परमिशन से आपके पास में अगर पोजेशन है, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन who buys them from such joint owner in good faith and has not at the time of contract of sale notice that the seller has no authority to sell। यही मैंने आपको लिख के दिया है। आपके पास पोजेशन था बट सामने वाले के कंसेंट से, और बायर ने बेचारे ने गुड फेथ में परचेस किया, उसको कोई नोटिस नहीं थी कि सेलर को कोई अथॉरिटी ही है नहीं सेल करने की, तो ऐसे केस में उसके पास में गुड टाइटल जाएगा। होप सो याद रखोगे। ओके, एग्जाम्पल दिया है ABC थ्री ब्रदर्स जॉइंट ओनर ऑफ टीवी एंड VCR with the consent of B and C VCR was kept in the possession of A। VCR किसके पास में पड़ा था? A के पास में। A sells the TV and VCR to P। अब देखो सबके कंसेंट से टीवी A के पास में पड़ा था और उसने उठा के बेच दिया किसको? P को। Who buys it in good faith, जो गुड फेथ में परचेस करता है और उसको नोटिस ही नहीं है कि ए को कोई अथॉरिटी नहीं है सेल करने की। ये तो तीनों की टीवी थी, तो तीनों ने मिलके क्या देना चाहिए? परमिशन देनी चाहिए फॉर सेलिंग, बट यहां तो अकेले ए ने ही सेल कर दिया, बट स्टिल गुड टाइटल ट्रांसफर होगा। ओके, बस इतनी बातें याद रखो। ये 2 पॉइंट हम लोगों ने देख लिए। ओके, एक तो सबसे पहला सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, तो उसके खुद के पास ओनरशिप नहीं है बट स्टिल वो क्या ट्रांसफर कर सकता है बच्चों? गुड ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है, गुड टाइटल ट्रांसफर कर सकता है। उसके बाद लेकिन उसके लिए 3 कंडीशंस है। एक तो उसके पास पोजेशन है सामने वाले के कंसेंट से, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल कर रहा है, और बायर गुड फेथ में ले रहा। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो ही बायर को गुड टाइटल मिलेगा। ओके, फिर हमने देखा सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स। होप सो ये भी दिमाग में गया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट? सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर voidable contract। ओके, सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर व्हाट? voidable contract। मतलब किसी बंदे ने सेल किया है जिसके पोजेशन में कोई चीज आई बाय एनी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये चीज क्या है अच्छे से समझ के लो। केस स्टडीज जरूर निकल सकती है यहां से। आई एम टेलिंग यू गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ICI क्या करती है, जिसका 2 चैप्टर में रिलेवेंस निकलता है वो चीजें ICI पूछती है। तो ये 2 चैप्टर्स में जाके भिड़ रहा है, एक तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और दूसरा आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, तो इसकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत डैम श्योर है। ओके, समझ के लो ये क्या है। सेल बाय अ पर्सन, सेल बाय अ पर्सन इन possession of the goods, in possession of the goods under, बोलो क्या? voidable contract, अंडर व्हाट? voidable contract। क्लियर? अब ये चीज क्या है समझ के लेना। देखो बच्चों, ए नाम का बंदा है जो लेट से एक कोई पर्टिकुलर सेलर है। ओके, और यहां पे सपोज एक बी नाम का बंदा है। अब ए ने क्या किया था? ए ने फ्रॉड करके, मिस रिप्रेजेंटेशन करके, कोर्शन करके, ओके, अनड्यू इन्फ्लुएंस करके, इतने चीजों से ऐसा मान के चलो 20 से कुछ गुड्स लिए। ओके, इसने क्या किया बताओ? कुछ गुड्स 20 से लिए, बट क्या क्या करके? फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, इतने कुटाने करके उससे गुड्स लिए। किसने? इस सेलर ने। और इसने क्या कर दिया बच्चों? इसने ये गुड्स अभी तक इसी के पास में, किसके पास में? एक ही पास में गुड्स पड़े। अब तुम्हें भी पता है जब आप फ्रॉड करते
मिस रिप्रेजेंटेशन करते, कोर्शन करते, अनडू इन्फ्लुएंस करते, तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स व्हाट? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बनता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनता है। वॉइडेबल बोले तो जिसे अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर ये बी चाहे या तो कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइंड कर सकता है या तो कंटिन्यू कर सकता है, ओके। अगर ये बी कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइंड करता है तो वो उसी जगह वॉइड बन जाएगा, मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा इन द आइज ऑफ लॉ। बट अगर ये कंटिन्यू करता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही बना रहेगा, भले ही फिर फ्रॉड हुआ, भले ही कुछ भी कुटाने करे। तो समझ में आ गई बात? अब मान लो इस बी के पास तो ऑप्शन था, या तो वो रिजाइंड करे या कंटिन्यू करे, बट बी ने रिजाइंड नहीं किया। बी ने रिजाइन नहीं किया, इवन दो उसके ऊपर फ्रॉड हुआ, मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ, कोर्शन हुआ, अनडू इन्फ्लुएंस हुआ, तो उसने रिजाइन ही नहीं किया, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही नहीं हुआ। वॉइड ही नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही बना रहा। तो ये जो गुड्स सेलर के पास में पड़े हैं, वो अगर सेलर किसी और बंदे को, किसी और बायर वायर को बेच डाले, तो सवाल है क्या इस बायर को गुड टाइटल मिलेगा? जवाब है जी हाँ, इस बंदे को भी गुड टाइटल मिलेगा। क्यों? क्योंकि नो डाउट इस सेलर के पास में गुड्स थे बिकॉज ऑफ अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कोर्शन, अनडू इन्फ्लुएंस की वजह से इसके पास में गुड्स आए थे। बट क्योंकि सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट को रिजेंट किया ही नहीं, तो ये तो वैलिड ही बना रहा। तो ये अगर गुड्स किसी और को फिर सेल करे तो दैट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट? गुड टाइटल हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द बायर। ओके, तो ये बात आप लोग मेरी अच्छे से याद रखना, ठीक है। होप सो सबके दिमाग में गया होगा। चेक इट डाउन। अ बायर वुड एक्वायर अ गुड टाइटल to the goods sold to him by seller who had obtained the possession of the goods under the contract voidable on the grounds of coercion, fraud, misrepresentation और undue influence। मतलब किसी बंदे ने अपना टाइटल किसी और को ट्रांसफर किया जो उसने गुड्स ऑब्टेन किए थे बाय कॉन्ट्रैक्ट विच इज वॉइडेबल ऑन द ग्राउंड ऑफ कोर्शन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। इन सब चीजों को करके उसने कुछ गुड्स ऑब्टेन किए थे और वो गुड्स उठा के बेच दिए, ठीक है। तो ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइडेबल हो गया, बट सवाल है सामने वाले का वैलिड टाइटल रहेगा कि नहीं रहेगा? तो बॉस उसका टाइटल वैलिड रहेगा, लेकिन कब? प्रोवाइडेड दैट कॉन्ट्रैक्ट हैड नॉट बीन रिसेंडेड अंटिल द टाइम ऑफ सेल। अगर सामने वाले ने कैंसिल ही नहीं किया तो तब तक तो वैलिड रहेगा और गुड टाइटल भी ट्रांसफर हो जाएगा। होप सो याद रहेगा। एक एग्जांपल दिया गया है, एक्स फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन्स डायमंड रिंग फ्रॉम वाई। एक्स ने फ्रॉड करके वाई से रिंग ले ली डायमंड की। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वाई। तो वाई चाहे तो इसे अवॉइड कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, बट बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट कुड बी टर्मिनेटेड। बट भाई कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के पहले ही एक्स सेल्स द रिंग्स टू जेड, उसने रिंग सेल कर दी जेड को। एन इनोसेंट परचेसर, ये बेचारा भोला भाला परचेसर था, उसको बेच दिया। Z gets the good title and Y cannot recover the ring from Z even if the contract is subsequently set aside। मतलब इसने अगर बाद में सेट असाइड किया होगा बट वैसे टाइम कुछ फर्क नहीं गिरेगा, बिकॉज ऑलरेडी इसने गुड टाइटल ट्रांसफर कर दिया है। देखो, इसने गुड टाइटल एक बार ट्रांसफर कर दिया या गुड्स इसको ट्रांसफर कर दिए, और ये बाद में अगर बी इसे रिसाइंड करता है तो क्या ये बी इससे गुड्स वापस ला सकता है क्या? तो जवाब है जी नहीं, ये वापस अब गुड्स ला ही नहीं पाएगा। ओके, भले ही आप कॉन्ट्रैक्ट को बाद में रिसाइंड कर रहे हो, बट स्टिल आप क्या नहीं कर सकते हो बताओ? आप लोग इस बायर को आप लाइबल नहीं कर सकते हो, बिकॉज अब इसका गुड टाइटल हो चुका है उन पर्टिकुलर गुड्स पे, ठीक है। तो बच्चों, ये हुआ आपका थर्ड पॉइंट। हम लोगों ने कौन कौन से पॉइंट देखे? नंबर फर्स्ट, सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट। नंबर टू, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स। और नंबर थ्री अभी कौन सा देगा बताओ? सेल बाय अ पर्सन इन पोजीशन अंडर व्हाट? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। होप सो सबके दिमाग में अच्छे से जा चुका होगा। ओके, अभी भी फिलहाल यहाँ पे 8 पॉइंट हमारे पेंडिंग है। तो कम टू अवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हाट? सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूज इन पोजीशन देयर ऑफ। ओके, तो इसका मतलब क्या है?
एक बार रीडिंग कर लेते फिर इस पे चर्चा करेंगे. इफ अ पर्सन हैज सोल्ड गुड्स बट कंटिन्यूज टू बी इन पोजेशन ऑफ देम or the document of title to them, he may sell them to a third person. And if such person obtains the delivery thereof in good faith and without notice of the previous sale, he would have good title to them. Although the property in the goods had passed to the first buyer earlier, a pledge or other disposition of the goods or document of title by the seller in possession are equally valid. ये बड़ा ही खतरनाक है सेक्शन नंबर 30. ओके, इसका मतलब क्या है, शांति से सुनो. सेल बाय वन हु हैव ऑलरेडी ट्रांसफर्ड गुड्स. ठीक है, इसका मतलब कुछ ऐसा होता है. सपोज ये एक सेलर है और इस सेलर ने एक बायर को क्या ट्रांसफर कर दिए बच्चों, तो इसने गुड्स ट्रांसफर कर दिए. क्लियर हो गया, सेलर था, सेलर ने बायर को गुड्स ट्रांसफर कर दिए थे. ओके, गुड्स सेल कर दिए थे. अब सेल कर दिया बोले तो प्रॉपर्टी इस बायर को मिल चुकी है, ट्रांसफर हो चुकी है. बट मजे की बात ये, बायर ने इस गुड्स का पोजेशन जो है अभी भी सेलर के ही पास में रखा हुआ है. देखो, प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर हो गई, ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हो गई, बट पोजेशन अभी भी किसके पास में बताओ, सेलर के पास में पड़ा हुआ है. अब सेलर ने क्या किया, सेलर ने किसी और बायर को पकड़ा और वही गुड्स उठा के बेच दिए. जो गुड्स उसने ऑलरेडी एक बायर को बेच दिया था, वो गुड्स उसके पोजेशन में पड़े हुए थे, तो उसने उठा के वो किसको सेल कर दिया बताओ, किसी एक बायर 2 को सेल कर दिया. तो सवाल है, क्या यहाँ पे बायर 2 का गुड टाइटल रहेगा क्या, तो जवाब है जी हाँ, इसका भी गुड टाइटल रहेगा. कब, जब ये जो पर्टिकुलर बायर 2 है इसने गुड फेथ में परचेस किया. दूसरी बात, इसको नोटिस ही नहीं है, नो नोटिस ऑफ प्रीवियस सेल ऑफ दिस गुड्स. मतलब इसको पता ही नहीं था, जो गुड्स पहले ही इसने सेल कर दिए थे, मतलब जो सेलर ने गुड्स ऑलरेडी सेल कर दिए थे, इसकी कोई नोटिस आपके इस बंदे को नहीं थी. ओके, तो ऐसे केस में याद रखना, इस बंदे को गुड टाइटल ट्रांसफर किया जाता है. देखो बेटा, सोगा में ये पॉइंट सबसे खतरनाक है, बट इसको लाने के पीछे पर्पस इतना ही था कि ऐसे कोई बदमाश सेलर है, अब ये बदमाश तो हुआ है, ऑलरेडी गुड्स किसी और को बेच चुका था, सिर्फ पोजेशन अपने पास में था, तो उसने और किसी और को चिपका दिए सेम गुड्स. ओके, तो ये बात याद रखो बच्चों, ऐसे केस में आपका ये जो इनोसेंट बायर है, बायर 2, ये तो बंदा क्या कर रहा है बेचारा, गुड फेथ में काम कर रहा है. दूसरी बात, कोई नोटिस नहीं थी इसको प्रीवियस सेल की, तो ये तो इनोसेंट है. तो सेल्स ऑफ गुड्स ने इसको बचाने का पूरा ट्राई किया है, एंड अकॉर्डिंगली इसको गुड टाइटल ऑफ गुड्स मिल जाएगा. सवाल है, ये बायर क्या करेगा, तो ये बायर कुछ नहीं, इस सेलर से प्राइस की रिकवरी कर सकता है, डैमेजेस वसूल कर सकता है, ये सब ये वसूल कर लेगा. ओके, तो ऐसा आपका ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4. होप सो सबको ध्यान में आया होगा. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, वी विल चेक दैट एग्जाम्पल ऑल्सो. ड्यूरिंग द आईपीएल मैचेस, पी बाइज अ टीवी सेट फ्रॉम आर, मतलब आईपीएल के टाइम पी ने आर से टीवी सेट लिया. आर अग्रीज टू डिलीवर द सेम टू द पी आफ्टर सम डेज. आर ने बोला ठीक है, मैं तेरे को डिलीवरी कुछ दिनों बाद दूंगा. इन मीन वाइल आर सेल्स द सेम टू एस. आर ने बेच दिया किसको, एस को, एट अ हायर प्राइस. वो ज्यादा प्राइस में बिकने वाला था, तो उसको उसने उठा के बेच दिया लालच में आके. ओके, जिस बंदे ने गुड फेथ में परचेस किया, जिसको नॉलेज भी नहीं था प्रीवियस सेल का, तो इसका मतलब फिर एस को क्या मिलेगा, गुड टाइटल मिल जाएगा. क्योंकि ये सेलर की बदमाशी है बॉस, इसका भुगताना आपके इस बायर 2 को नहीं मिलना चाहिए ना बॉस. तो दैट इज वाई यहाँ पे ऐसी कंडीशन डाली गई है कि वो गुड फेथ में ले, उसको कोई नोटिस नहीं है, तो उसके पास गुड टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा. ओके, तो ये हुए हमारे 4 पॉइंट खत्म. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सेल बाय बायर obtaining possession before the property in the goods has vested in him.
ओके, इसका मतलब क्या है समझा देता हूं पहले। सपोज एक सेलर है, इसने गुड्स सेल किए हैं, किसे बताओ, बायर को। ओके, लेकिन एक बात बता दो, अभी तक प्रॉपर्टी इन द गुड्स ट्रांसफर नहीं हुई है। प्रॉपर्टी इन द गुड्स जो है वो अभी तक इसे मिली नहीं है, किसे, इस पर्टिकुलर बायर को। बट लेट्स से इस बंदे को डिलीवरी तो मिल चुकी है गुड्स की। ओके, डिलीवरी मिल चुकी है, या डिलीवरी ना भी मिलो बट इसने यही गुड्स को किसी और बंदे को सेल कर दिया। ओके, इसने किसी और बंदे को यही गुड्स उठा के सेल कर दिए। देखो, जो गुड्स की प्रॉपर्टी अभी तक उसके पास आई नहीं है और उसने डिलीवरी किसी और को कर दिया है। ओके, मतलब इसको, सॉरी, इसमें एक ही बात याद रखना, अगर इसे डिलीवरी मिल जाती है, भले ही प्रॉपर्टी इन द गुड्स नहीं आया बट डिलीवरी ऑफ गुड्स मिल गई, पोजेशन ऑफ गुड्स है, और ये उठा के किसी और को बेचे, और ये बायर गुड फेथ में परचेस करे। दूसरी बात, ये बंदा, इसको कोई नोटिस नहीं थी, तो ऐसे केस में क्या होगा, इसको गुड टाइटल मिल जाएगा। ओके, ही विल बी गेटिंग व्हाट, गुड टाइटल ओवर हियर। तो याद रखना, अगर कोई सेलर ने गुड सेल किया है किसी बायर को, बायर के पास सिर्फ पोजेशन है, प्रॉपर्टी अब तक नहीं आई है, ओनरशिप अब तक नहीं मिली, बट वो पोजेशन के ही चलते किसी और को सेल कर देता है गुड्स, तो क्या सामने वाले को गुड टाइटल मिलेगा? जी हाँ, मिलेगा, बट उसने गुड फेथ में लेना चाहिए और उसको कोई नोटिस नहीं होनी चाहिए रिगार्डिंग दिस फैक्ट, तब जाके ये बात चलेगी। होप सो आप सबको याद रहेगा। ओके, वेयर अ बायर विद द कंसेंट ऑफ सेलर obtains possession of the goods before property in them has passed to him, मतलब प्रॉपर्टी मिलने के पहले ही उसे पोजेशन मिल जाता है, और वो भी सेलर के कंसेंट से। तो याद रखना, ही में सेल, प्लेज और डिस्पोज द गुड्स टू द थर्ड पर्सन। वो बंदा बेच सकता है, प्लेज कर सकता है, प्लेज बोले तो मॉर्गेज, और डिस्पोज भी कर सकता है टू द थर्ड पर्सन। एंड इफ सच person obtains delivery of goods in good faith without notice of lien or other right of the original seller in respect of goods, he would get a good title to them। तो उसे एक अच्छा टाइटल मिल जाएगा, याद रखना ये बात। ओके, तो ये हुआ आपका ये वाला पर्टिकुलर 5th नंबर का पॉइंट। इसमें बस एक छोटा सा आपको नीचे क्या दिखेगा बताओ, एक पैराग्राफ दिखेगा, क्या लिखा है, however a person in possession of goods under hire purchase agreement which gives him only an option to buy is not covered within the section unless it amounts to sale। देखो, यहाँ पे हायर परचेस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं है, रीजन उसका बहुत साफ है, बिकॉज हायर परचेस में क्या होता है बच्चों, हायर परचेस में एक ही चीज होती है, दैट इज प्रॉपर्टी लास्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम क्या होती है बताना, ट्रांसफर होती है। तो अगर लास्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम को अगर तुम्हारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, तो ऐसे केस में आपके पास पोजीशन है और आप उसको ही बेचने निकलोगे, तो वो यहां पर नहीं चलेगा, बिकॉज ये जो सेक्शन है इसने स्पेसिफिकली हायर परचेस को एक्सक्लूड किया हुआ है। ओके, तो हायर परचेस को ये सब नहीं चलेगा। हायर परचेस छोड़ के जो भी ट्रांजैक्शन है जहां पे आपको पोजीशन मिला है, प्रॉपर्टी नहीं मिली है, वो ट्रांसफर करा तो चलेगा, बट हायर परचेस में ऐसा नहीं चलेगा। ओके, याद रखना। A took a car from B on the condition that A would pay monthly installment 5,000 as higher charges with an option to purchase it by payment of 1 lakh in 24 installment. After payment of few installment, A sold the car to C. B can recover the car from C। देखो, ये हायर परचेस ट्रांजैक्शन है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, यहां पे ऐसा नहीं चलेगा कि आपका सिर्फ पोजीशन आपको मिला है और आप किसी और को सेल कर दो, तो सामने वाले को गुड टाइटल नहीं मिलेगा हायर परचेज के केस में। बट हायर परचेज छोड़ के कोई ट्रांजैक्शन है, वहां पे आपको पोजीशन मिला है, प्रॉपर्टी नहीं मिली, और आप अगर ट्रांसफर कर देते हो तो आपका गुड टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, मैं इसको यहां पे चार्ट फॉर्म में आपको बताता हूं। पोजीशन रिसीव्ड
एंड प्रॉपर्टी नॉट रिसीव्ड। मतलब आपको सिर्फ पोजेशन मिला है बट प्रॉपर्टी आपको मिली नहीं है। तो दो टाइप के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, एक हायर परचेज ट्रांजैक्शन हो सकता है, ठीक है। तो मेरी बात हमेशा याद रखो, इफ देर इज हायर परचेज ट्रांजैक्शन तो याद रखना यहां पर गुड टाइटल ट्रांसफर नहीं होगा, यहां पे गुड टाइटल ट्रांसफर नहीं होगा। बट अदर ट्रांजैक्शन है तो वहां पे गुड टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात अच्छे से आपके दिमाग में फिट कर दो, ठीक है। तो दिस इज पॉइंट नंबर 5। नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ एस्टोपल। ओके, एस्टोपल का मतलब होता है स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग। आपको मना किया जाता है डिनाई करने से, रोका जाता है डिनाई करने से। ओके, अब मान के चलो where the owner is stopped by the conduct from denying the seller's authority to sell, the transferee will get good title as against the true owner। मतलब ओनर इज stopped by the conduct from denying the seller's authority to sell, the transferee will get a good title as against the true owner। But before a good title can be estoppel is made, it is shown that the true owner had actually suffered or held out the person in question as true owner। जब तक इसका एक एग्जाम्पल नहीं समझेगा तो तब तक ये दिमाग में नहीं आएगा। एंड बेस्ट एग्जाम्पल आपके मॉड्यूल में ही है, यही पढ़ लेंगे। ए सेड टू बी, जो एक बायर है, इन द प्रेजेंस ऑफ सी दैट ए इज द ओनर ऑफ द हॉर्स, कि भाई ए क्या है, ओनर से हॉर्स का। तो उसने बी को बोला और वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ सी के सामने बोला। बट सी रिमेन साइलेंट दो द हॉर्स बिलोंग टू हिम। हॉर्स किसका था, सी का था। ए ने बी को बोला कि घोड़ा मेरा है सी के सामने, हालांकि घोड़ा था सी का, ठीक है। बी बॉट द हॉर्स फ्रॉम ए से उसने घोड़ा ले लिया। हियर द बायर बी विल गेट अ वैलिड टाइटल टू द हॉर्स इवन दो द सेलर ए हैड नॉट टाइटल टू द हॉर्स। ओके, इन दिस केस C by his own conduct is prevented from denying A's authority to sell the horse। Okay, here C's silence has induced B to believe that A is the owner of the horse। कितना जबरदस्त एग्जाम्पल है, इसके लिए मैंने कोई आपको अलग एग्जाम्पल दिया ही नहीं है। ओके, मान लो A है और ये है B और यहां पर है C, ठीक है। और मान लो यहां पर है हॉर्स। हॉर्स ऐसा नहीं होता, मेरे को पता है, बट मैं बस निकाल लेता हूं हॉर्स। ये हॉर्स है, ठीक है। अब हुआ इसे, ए ने क्या बोला, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए बोलता है हॉर्स इज माइन, हॉर्स इज माइन। ये कौन बोलता है, ए। और ये भी तब क्या था बताओ, प्रेजेंट था। जब आपका ए बी को बोल रहा था तब ए वहां पे प्रेजेंट था, और प्रेजेंट होके इसने क्या किया, साइलेंट रहना पसंद किया। भले ही वो घोड़ा बिलोंग नहीं करता है इस ए को, बट स्टिल ए झूठी बातें बोलता है बी को एंड सी कुछ नहीं, बस शांति से सुनता है। ऐसे केस में क्या होगा बच्चों, तो ऐसे केस में कुछ नहीं, याद रखो, अगर ए घोड़ा उठा के बेच दे बी को, बी पैसे दे दे ए को, तो याद रखो ये बाद में नाच नहीं सकता। सी बाद में कंप्लेन नहीं कर सकता कि यार घोड़ा तो मेरा था, उसने बेचा कैसे, और बेचा भी है तो है भी, तुम मुझको पैसा दे बिकॉज दैट हॉर्स वॉज माइन। ऐसा सी नहीं बोल सकता है बी को। क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि यहां पे एस्टोपल का प्रिंसिपल लग जाएगा। क्योंकि उसके सामने जब बात चल रही थी कि घोड़ा मेरे को बिलोंग करता है, ये ए ने बोला, तभी आपके सी का काम था उसको वहां पे रोकने का। अगर वो वहां पे नहीं रोका तो इन शॉर्ट यहाँ पे मान लिया जाएगा कि ए वॉज द ओनर, और गुड टाइटल चला जाएगा। किसके पास में गुड टाइटल जाएगा, इस बी के पास में गुड टाइटल चला जाएगा। तो दिस वॉज द वेरी डेंजरस पॉइंट। ओके, उसके बाद में आता है सेल बाय एन अनपेड सेलर। ओके, अनपेड सेलर तो पता है, जिसको होल अमाउंट नहीं मिलती है ऑफ गुड्स जो उसने सेल किए हैं, तो वो बन जाता है अनपेड सेलर। तो हमेशा याद रखो बच्चों, ये जो आपका अनपेड सेलर रहेगा ना बॉस, तो अनपेड सेलर को हमेशा राइट होता है जो गुड्स उसने लीन करे हुए हैं
या स्टॉपेज इन ट्रांजिट किया है, वो उसे कभी भी रीसेल कर सकता है, और वो जब रीसेल करेगा तो सामने वाले को अच्छा टाइटल ही मिलेगा। ओके, तो ये तो बात हम लोग उधर भी देख चुके थे इन योर अनपेड सेलर। ठीक है, तो दिस इज योर 7th नंबर का पॉइंट। होप सो सबके दिमाग में ये पॉइंट गए होंगे, और मैं जैसे कि बता रहा हूँ दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन। तो आपको अकॉर्डिंगली इसे ऐसे ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, पॉइंट टू पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। एंड देयर इज द लास्ट पॉइंट, एंड विच इज व्हाट, सेल अंडर द प्रोविजन ऑफ अदर एक्ट्स। ओके, सेल अंडर द प्रोविजन ऑफ व्हाट, अदर एक्ट्स, मतलब किसी और एक्ट के थ्रू अगर सेल हो रहा है तो भी इसे वैलिड माना जाएगा। भले ही मैं ओनर नहीं हूं, बट किसी एक्ट के चलते, किसी लॉ के चलते सेल किया जाए तो याद रखना गुड टाइटल ट्रांसफर होगा। जैसे सेल बाय एन ऑफिशियल रिसीवर और लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी विल गिव द परचेसर अ वैलिड टाइटल। समझ के लो, जब कोई कंपनी वाइंड अप होने जाती है तो इस कंपनी का एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है। ये लिक्विडेटर क्या करता, ये लिक्विडेटर कंपनी की एसेट बेचता, एसेट सेल करता और लाइबिलिटीज पे आउट करता। ओके, कौन, ये लिक्विडेटर। मुझे बताओ, जो लिक्विडेटर एसेट बेचेगा वो एसेट है किसकी, वो तो कंपनी की है, बट बेच कौन रहा है, लिक्विडेटर बेच रहा है। लिक्विडेटर को तो टाइटल है ही नहीं ना, टाइटल किसके हाथ में है, कंपनी के हाथ में टाइटल है, बट बेच कौन रहा है, लिक्विडेटर। बट ये कंपनीज एक्ट के चलते ये बंदा बेच रहा है। तो बच्चों, जो भी परचेसर रहेगा, जो भी परचेसर रहेगा उसको गुड टाइटल मिलेगा। भले ही ये लिक्विडेटर ओनर नहीं है उस कंपनी की एसेट का, बट फिर भी कंपनीज एक्ट के चलते इसे अपॉइंट किया जाता है। तो दैट इज वाई ये ओनर ना होने के बावजूद सामने वाले को गुड टाइटल ट्रांसफर कर सकता है। ओके, उसके बाद परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम अ फाइंडर ऑफ गुड्स विल गेट अ वैलिड टाइटल अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर आप परचेस कर रहे हो गुड्स किससे, फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सीखा होगा, तो वहां पे कॉसी कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वहां पे आपको ध्यान में आया होगा कि अगर लेट से आपने कोई गुड्स परचेस किए हैं अंडर अ फ्रॉम अ फाइंडर ऑफ गुड्स, किसी बंदे को लॉस गुड्स मिलते हैं और ट्रू ओनर ना मिलने के बाद वो बंदा अगर गुड्स को सेल करता है, हालांकि वो खुद ओनर नहीं था, बट स्टिल आपको गुड टाइटल मिल जाएगा। ओके, और सेल बाय पाउनी बाय कन्वे गुड टाइटल, ये भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में होता है। पाउन और पाउनी ये आपको बाद में समझेगा, बट याद रखना ये भी वैलिड टाइटल ट्रांसफर कर सकता है। तो दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन of your sales of goods act का unit number 3, that is what, that is non owners can transfer good title। ओके, पहली बात हमने देखी कि भाई जिसके पास में गुड टाइटल है वही सामने वाले को अच्छा टाइटल ट्रांसफर कर सकता है, बट कुछ एक्सेप्शन है जहां पे आपका टाइटल खराब तो भी आप लोग अच्छा टाइटल ट्रांसफर कर सकते हो। देखो, नो वन कैन ट्रांसफर अ गुड टाइटल दैट ही हिमसेल्फ हैज, इसको लैटिन मैक्सिम क्या थी बताना, नेमो दैट क्विड नॉन हैबिट। ओके, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, इसके लिए बार बार आपको बता रहा हूं मैं। पहला पॉइंट क्या देगा, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, वो ओनर ना होने के बावजूद सामने वाले को गुड टाइटल ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसके पास पोजीशन ओनर के कंसेंट से चाहिए, उसने सेल एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया है, और बायर ने गुड फेथ रख के परचेस किया और उसको कोई नोटिस नहीं थी, तो जाके वो वैलिड माना जाएगा, गुड टाइटल माना जाएगा। हमने बोला सेल बाय जॉइंट ओनर्स, जॉइंट ओनर्स है, किसी एक के पास पोजीशन है विद द कंसेंट ऑफ अदर, तो वो बंदा अगर किसी और को ट्रांसफर करे तो सामने वाला गुड फेथ मिलेगा तो वैलिड टाइटल उसे मिलेगा। सेल बाय पर्सन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, आपके पास गुड्स है अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सामने वाले ने रिजाइन नहीं किया, आपने ट्रांसफर कर दिए, गुड टाइटल ट्रांसफर होगा। भले ही फिर वो बाद में रिजाइन करे, स्टिल वो क्या रहेगा बताओ, गुड टाइटल उसे मिल जाएगा। आपने गुड्स सेल कर दिए हैं बट आपके पास ही पोजीशन है, तो आप अगर फर्दर सेल करते हो स्टिल सामने वाले को गुड टाइटल जाएगा, अगर वो बंदा गुड फेथ में ले रहा है और उसको प्रीवियस सेल की कोई नोटिस ना हो तो। ओके, फिर हमने क्या देखा, सेल बाय अ बायर ऑब्टेनिंग पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी बिफोर द गुड्स वेस्टेड टू हिम,
प्रॉपर्टी आने से पहले पोजीशन आए और वो ट्रांसफर करे, वो सेल करे, चलता है। ओके। और इफेक्ट ऑफ स्टॉपल, रियल ओनर के सामने एक बंदा बोलता है दिस गुड्स आर ऑफ माइन, वो ट्रांसफर कर देता है और ये बंदा साइलेंट होता है, तो मान लिया जाएगा कि वो ओनर ना होने के बावजूद गुड टाइटल ट्रांसफर कर चुका है। और अनपेड सेलर तो हमेशा जो गुड्स लीन पे रहते हैं उसे सेल कर सकता है, ठीक है। और सेल अंडर द प्रोविजन ऑफ अदर एक्ट्स, कोई दूसरा एक्ट है तो उसके तहत भी आप लोग सेल बिंदास्त कर सकते हो, वहां पे भी ओनर ना होने के बावजूद सामने वाले को गुड टाइटल मिलेगा। जिसमें हमने देखा लिक्विडेटर ऑफ कंपनी, परचेस ऑफ गुड्स बाय फाइंडर ऑफ गुड्स, और उसके बाद सेल बाय पाउनी कैन कन्वे अ गुड टाइटल। दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ओके, चलो बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।